जो विशेष संदेश हिसार जेल से भेजे जा रहे हैं, हालांकि फिलहाल वो आना बंद हो चुके हैं। विशेष संदेश नंबर 76 ये लास्ट था। उसके बाद जितने भी विशेष संदेश डाले जा रहे हैं आश्रम वालों के द्वारा, वो उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है 1, 2, 3, 4 नंबर से। तो 2 साल पहले ही गुरुदेव ने अपने मिशन को बंद कर दिया था बिल्कुल, कि अब मुझे बाहर कोई संदेशा नहीं भेजना, किसी से कुछ नहीं कहना। मैंने जितना कहना था हिसार जेल में आने से पहले 20 साल तक सत्संग करके बता दिए, और हिसार जेल से भी 8 वर्ष तक मैंने खूब संदेशे दिए, खूब समझाया। अब ये परीक्षा का अंतिम दौर है, लास्ट एंड फाइनल है। अब भक्तों ने अपने स्तर पर, अपने लेवल पर, अपने ज्ञान आधार से आगे बढ़ना होगा। अब गुरु ना किसी के आगे ना किसी के पीछे, गुरु केवल उसी के आगे पीछे रहेगा जो गुरु के आगे पीछे रहेगा। गुरु के आगे पीछे रहने का मतलब है गुरु की प्रत्येक मर्यादा में गुरु को ही कबीर भगवान मानकर जो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेगा। बाकी उम्मीद मत करना भाई कि गुरुजी मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं आश्रम में जाता था, मैं तो बहुत पुराना भगत हूँ, जब थोड़ी संगत हुआ करती थी मैं तो घंटों घंटों गुरुजी के चरण सेवा किया करता था। अरे मैं तो गुरुजी के परिवार से हूँ, मैं तो गुरुजी का रिश्तेदार हूँ, गुरुजी का मामा हूँ, गुरुजी का भांजा हूँ, गुरुजी का बेटा हूँ। ये मामा भांजा फूफी फूफा वाला गुरु नहीं है, ये शब्द स्वरूपी गुरु है। इसका कोई बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार नहीं है। ये निर्मोही है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्ध दाता सोही, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। ये कबीर भगवान है, इसका कोई बेटा बेटी नहीं है शरीर का। ये बच्चे पैदा नहीं करता, ये ना ये पैदा होता, ना ये किसी को पैदा करता, ना ये बिंद से पैदा होता, ना ये बिंद से किसी को पैदा करता। और विचार करने की बात है, एक तरफ तो आप कहते हो हमारे गुरुजी कबीर जी हैं, परमात्मा है। अरे तो वो कबीर भगवान सतलोक का राजा इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में, वो बच्चे पैदा करने के लिए आएगा क्या? विचार तो करो कम से कम। जो लोग ये कहते हैं कि गुरुजी के 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, डूब के मर जाना चाहिए उनको। उनको ये कहना चाहिए कि गुरुजी के 2 कलयुगी बेटे और 2 कलयुगी बेटी हैं। शरीर के बेटा बेटी नहीं है गुरुजी के, इस गुरु का शरीर है ही नहीं। इस गुरु की हाड़ मांस की आप और हमारी तरह देह नहीं है, शरीर नहीं है। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। जो सच्चा साधक होगा, सच्चे नाम का उपासक होगा, जिस पर गुरु की मेहर होगी, वही जान पाएगा। सतनाम ले लिया, प्रथम नाम ले लिया, सार नाम ले लिया, इससे नहीं जान पाओगे अपने गुरु को। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। और अपने गुरु को बार बार सतगुरु कहकर संबोधित करने वालों, सतगुरु की परिभाषा तो समझो ना। सतगुरु जननी जने, जननी यानी माता से जन्म नहीं लेता। ना सतगुरु जननी जने, जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना वहां तीनों ताप। रोज नित्य नियम करते हो, सुबह की नमाज करते हो। क्या पढ़ाते हैं गुरुजी वाणी संख्या 23-24 में? आप लोग रोजाना गुरुजी के आगे आरती करते हो, नित्य नियम करते हो। उसमें गुरु की महिमा है, परमात्मा की महिमा है। गुरु भी हमारा गुरु, परमात्मा भी हमारा गुरु। तो किसके सामने, किसके लिए आरती कर रहे हो? अपने गुरु के लिए, गुरु के सामने। और अपने गुरु को रोजाना क्या कहते हो तुम? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग। अब रोज भाई बहन लाखों की संख्या में जो सुबह सुबह नित्य नियम करते हैं, रोजाना अपने गुरुजी को कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा सतगुरु मिल गया जिसके तेज पुंज के अंग हैं। ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है मेरे गुरुजी का, सतगुरु रामपाल जी का। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज के अंग, निर्मल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। और गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, लोय माने शरीर, बॉडी। कि मेरे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी का शरीर, उनकी बॉडी तो तेज पुंज की है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय। और तन मन अर्पू शीश, होनी होए सो होए। और फिर भी तुम कहते हो कि हमारे गुरुजी माँ के गर्भ से जन्म लेके आए। तो धिक्कार है ऐसे भक्तों को, धिक्कार है उन भक्तों के माता पिता को जो अपने गुरु को अपने जैसा हाड़मास का मानते हैं, एक मनुष्य मानते हैं। आप लोग हाड़मास का मान रहे हो, मनुष्य मान रहे हो। इसीलिए तो जून के महीने में उस कागज के टुकड़े को भगवान मान के, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा, वो दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो, उस कागज के टुकड़े के ना तो हाड़ मांस है,
ना उसमें टट्टी है, ना गोबर है, ना पेशाब है, ना थूक है, ना लार है। इसीलिए तो तुम उसको भगवान मान के उसका कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो। और सतगुरु रामपाल जी के विषय में तुम्हारी धारणा है कि सतगुरु रामपाल जी तो हमारे जैसे इंसान हैं, ये तो माँ के पेट से आए हैं, एक जीव हैं, इनके अंदर तो टट्टी भरा है, गोबर भरा है, पेशाब भरा, सब कुछ भरा, हाड़ मांस लार थूक सब कुछ भरा है इनके अंदर। तो तुम अपने गुरु को मानुष मान रहे हो। इसीलिए तो उस कागज के टुकड़े का जो उनके महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो कबीर भगवान मान के। तो ये ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी। और ये ज्ञान की कमी पूरी होगी साध संगति से जुड़ने के बाद, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसका। अभी तुम्हारी आंखें बंद हैं, कोई बात नहीं है, दुनिया वालों की भी आंखें बंद है सतगुरु रामपाल जी भगवान को लेकर। आज पूरी दुनिया की आंखें बंद हैं सतगुरु रामपाल जी को लेकर, लेकिन उनके भक्तों की आंखें खुली हुई हैं कि ये पूर्ण संत हैं, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी हैं, इन्हीं की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी दुनिया वाले कहाँ मान रहे हैं तुम्हारी बात? नहीं मान रहे। तो क्या सतगुरु रामपाल जी पूर्ण संत नहीं है क्या? वो तो हैं। इसी प्रकार आप सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों की आंखें बंद है सत्सेवकों को लेकर, साध संगति को लेकर, जिस प्रकार दुनिया वालों की आंखें बंद हैं गुरु जी को लेकर। लेकिन भैया दुनिया वालों की भी खुलेंगी, लेकिन कमर टूटने के बाद। और तुम आश्रम वालों की भी आंखें खुलेंगी, लेकिन दुर्गति करवाने के बाद। फिर आओगे तुम दौड़ दौड़ के, फिर तुम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर दौड़ोगे, पवन दास के वीडियो देखोगे फिर तुम। और गुरुजी कहते ना कि बेटा मेरे शरण में तो आया, लेकिन सांकल तोड़वा के आया, सांकल तोड़वा के आया। गुरुजी एक किसान था, उसके पास जाया करते थे परमात्मा, क्योंकि भिन्न भिन्न रूपों में परमात्मा ना जाने कितनी बार यहाँ पर लीलाएं करते रहते हैं। तो एक समय यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान एक संत रूप में अपने एक अच्छी आत्मा के पास, एक किसान के पास गए, क्योंकि वो पिछले जन्मों की आत्मा थी परमात्मा की। तो गुरुदेव एक संत रूप में गए और कहा कि बेटा भक्ति कर ले। बोला महाराज जी भक्ति तो मैं करता हूँ, शिव जी के मंदिर में जाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, ओम नमः शिवाय बोलता हूँ, सोमवार का व्रत करता हूँ, महाशिवरात्रि का व्रत करता हूँ। बोला बेटा ये सत भक्ति नहीं है, ये तो आधी अधूरी भक्ति है, काल की भक्ति है। तो बोले फिर और क्या होती है भक्ति? बोले मैं बताऊंगा, वो होती है भक्ति। बोला तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। तो वो किसान बोला महाराज जी अभी नहीं, अभी तो मेरा कोई भक्ति करने का विशेष समय थोड़ी है, अभी तो मैंने खेतों में काम करना है, मेरे बच्चों के लिए जमीन खरीदनी है, मकान बनाने हैं। तो ये कहकर उसने 2-3 बार परमात्मा को टाल दिया। परमात्मा फिर गए एक बार, अरे बोले भाई मान जा, भक्ति कर ले, देख अब तो देख तेरा बुढ़ापा भी आ गया, तेरे बेटे सारा काम संभाल रहे हैं। बोले महाराज जी अब मेरे ये पोते छोटे छोटे हैं, अगर मैं भक्ति करने लग गया तो मेरे पोते फिर मेरे घर वालों को दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, काम में डिस्टर्ब करेंगे। अभी तो मैंने पोते खिलाने हैं, थोड़ा दिन रुक जाओ, मेरे पोते बड़े बड़े हो जाए फिर भक्ति करूंगा मैं शांति से, फिर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। अभी इतने दिनों में उसकी टिकट कट गई। फिर गए परमात्मा, वो तो जाने जान थे, लेकिन गए, उदाहरण पेश करना था। उसके घर पे गए और कहा भाई वो फला फला कहाँ है? बोला जी उनको तो गुजरे हुए और 4-5 साल हो गए। अच्छा, तो बोला जी उनका लड़का खेत में है। तो खेत में चला गया, लड़का बैलों से हल जोत रहा था, खेत में बैल नहीं चल रहा था तो उसके लकड़ी मार रहा था। अब गुरुदेव भगवान ने जाकर राम रमी करी, उसने हल रोक दिए, बैठ गया, बातचीत होने लगी। बोला भाई तुम्हारे पिताजी? बोला जी पिताजी को तो गुजरे हुए 4-5 साल हो गई। अच्छा, तो मालिक को तो पता था, वो नालायक वहीं पे बैल बन के और उसी खेत में हल जोत रहा था, वो बैल बन गया वो किसान वहीं पे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं बिना भक्ति के जहां आशा तहां बाशा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। मरते समय इंसान की जहां पर इच्छा होगी, जिस चीज में मोह ममता होगी, वहीं पे उसको जन्म लेके आना पड़ेगा, गधा कुत्ता सुअर बैल बन के। तो उस किसान की बिना भक्ति के अंत में बेटा बेटी में, पोता पोती में, खेत खलियान में आस्था बनी रही। वहीं पे वो बैल बन के आ गया और बेटे ने उसको हल में जोत रखा। अब परमात्मा गए उसके पास, बैल के पास में, और कह रहे भाई देख तूने कैसी दुर्गति करवा ली, तेरे को कितना समझाया करता था मैं, अरे कम से कम तू अब भी मान जा, अब भी तू हाँ कर दे, मैं तेरा ये शरीर छुड़वा दूंगा बैल वाला, तेरे को मनुष्य शरीर दूंगा और तेरे को भक्ति दूंगा। बोले महाराज तू बावड़ा है के? बोले महाराज तू बावड़ा है के? अब तूने मेरा शरीर छुड़वा दिया और मैं मर गया, अब मेरा बेटा कोई दूसरा बैल लाएगा और वो क्या पता निकम्मा आ जाए, ढंग से काम करे ना करे, मेरे बेटे को तो हानि हो जाएगी ना।
अभी तो मुझे काम करने दे महाराज, फिर देखूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि तेरे फूटे भाग नालायक, तू अपने बेटों का ही तू धन जोड़। चले गए परमात्मा। कुछ समय बाद वो बैल का भी शरीर छूटना था, वो भी छूट गया, फिर वो बन गया सांप। अब बारंबार वहीं जन्म लेने आसपास, क्योंकि आस्था फिर वही। तो सांप बन के, और एक दिन जब वो बड़ा हो गया तो उन्हीं के घर में आ गया। घर में आ गया तो बेटे की बहू ने देखो सांप आ गया, सांप आ गया। अब भाई वो बेटे बेटे आए लेके लठ जेड़ी, और देखो सांप। इतने में उसने भागना शुरू कर दिया कि ये तेरे को पीटेंगे अब। तो मोरी के अंदर से जैसे भागने लगा, आधा मोरी के अंदर आधा मोरी के बाहर, बेटे ने पीछे से मारा लठ उसकी कमर में, उसकी कमर टूट गई, सांकल टूट गई उसकी, रीढ़ की हड्डी। लटकता लटकता मोरी के अंदर से जैसे तैसे जान बचा के, और बाहर झाड़ियों में जाके पड़ा गोल मोड़ होके, हे भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा, बेटों ने मारा। परमात्मा प्रकट हुए, गुरुदेव भगवान, क्योंकि ये तो आत्मा का साथी है, शरीर नहीं देखता परमात्मा, अपनी आत्मा देखता है। तो गुरुदेव भगवान गए उसके पास, मेरे कहा है भाई फलाने फलाने, सुना क्या हाल चाल है? बोले महाराज नाम दे दो, भक्ति करूंगा, भक्ति करूंगा महाराज, मैंने देख लिया कोई किसी का नहीं है। तो गुरुदेव बोले रे नालायक, तेरे समझ में तो आई, लेकिन शाकल तुड़वा का आई। तेरे समझ में तो आ गई कि भक्ति करनी चाहिए और कोई किसी का नहीं है, लेकिन शाकल तुड़वाने के बाद, ये रीढ़ की हड्डी ये तुड़वाने के बाद, दुर्गति करवाने के बाद तेरे समझ में आई ये बात है। जब प्यार प्रेम से समझा रहा था तब तेरे समझ में नहीं आई। अगर उस समय समझ जाता तो ये दुर्गति नहीं होती आज तेरी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये दुनिया भी समझेगी, और वर्तमान में हमारे खुद के जो 90% भाई बहन हैं, जो बिल्कुल मूर्खता की हद पार करके बैठे हुए हैं और अपने आप को कहते हैं हम तत्वज्ञानी हैं। गुरु ने तो तत्व ज्ञान दे दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम लोग ग्रहण नहीं कर पाए। तो आने वाले समय में भैया दुर्गति होगी, साकल तुड़वाओगे, उसके बाद तुम्हें ये पवन दास के वीडियो याद आएंगे, उस समय तुम्हें ये मर्यादाएं याद आएंगी। और गुरु का परिवार, गुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर वर्तमान में जो कुकर्म कर रहे हैं, जिन कुकर्मों को परमाणु के साथ में दिखाया जा रहा है, और फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही, ये भैया आने वाले समय में, विनाश के समय में तुम्हारी आंखें खुलेंगी जब दुर्गति होगी। ये विधान है परमात्मा का। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।